अध्याय 11। सुनीता की कहानी का सच। सुनीता की आत्मा ने रश्मि, रोहन और प्रिया के सामने अपना दुख व्यक्त किया। ठाकुर प्रताप सिंह ने मेरी मां को मुझसे छीन लिया और मुझे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। मुझे भूखा प्यासा तड़पाकर मार दिया गया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरी कहानी सबके सामने नहीं आएगी और मुझे न्याय नहीं मिलेगा। एक नई शुरुआत। रश्मि ने सुनीता की आत्मा से वादा किया कि वो सच सबके सामने लाएगी। तुमने मृदुला देवी की मदद की, मुझे तुम पर भरोसा है, सुनीता की आत्मा ने कहा और गायब हो गई। अब रश्मि और उसके दोस्तों के पास एक नई चुनौती थी। हवेली में और गहरे राज, पुराने दस्तावेज और कमरे। अगले दिन वे हवेली के तहखाने में वापस गए। इस बार उन्होंने वहां की सभी दीवारों को खंगाला और एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जहां पुराने दस्तावेज, कपड़े और टूटे हुए खिलौने रखे थे। यह शायद सुनीता का कमरा रहा होगा, रोहन ने कहा। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सुनीता की मां, गीता, ने अपनी दर्दभरी कहानी लिखी थी। डायरी के पन्नों से ठाकुर प्रताप सिंह ने मेरी बेटी सुनीता को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। सुनीता को जबरदस्ती काम करवाया गया और एक दिन वह अचानक गायब हो गई। मुझे यकीन है कि ठाकुर ने ही उसे मार दिया। ये डायरी हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है, रश्मि ने कहा। गांव वालों को जुटाना। रश्मि ने डायरी और तहखाने में मिले सबूतों को लेकर गांव वालों को बुलाया। ठाकुर परिवार ने सिर्फ मृदुला देवी के साथ ही नहीं, बल्कि सुनीता और उसकी मां के साथ भी अन्याय किया था। ये कहानी अब सबको जाननी चाहिए। डायरी पढ़कर गांव वाले हैरान रह गए। ये तो बहुत बड़ी साजिश थी। हम सब इतने सालों से इस सच से अनजान थे, एक बुजुर्ग ने कहा। हमें सुनीता को न्याय दिलाना होगा, दूसरी आवाज आई। ठाकुर परिवार का सामना। राजवीर ठाकुर, जो अब तक इन सब बातों को झूठ कहता आया था, सच सामने आने पर गुस्से में आ गया। तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये डायरी नकली है, उसने चिल्लाया। लेकिन गांव वालों ने इस बार उसे चुप करा दिया। अब और झूठ नहीं, राजवीर, तुम्हारे परिवार ने जो किया उसका जवाब देना होगा। गांव वालों ने कानून को सूचित किया और पुलिस ने हवेली की जांच शुरू की। तहखाने में मिले सुनीता के अवशेष और डायरी ने ठाकुर परिवार के खिलाफ ठोस सबूत दिए। सुनीता की आत्मा को शांति। गांव के लोग और रश्मि के समूह ने सुनीता और उसकी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अंतिम रस्में पूरी हुई, सुनीता की आत्मा प्रकट हुई। अब मैं आजाद हूँ, तुम सबका धन्यवाद, उसकी आत्मा ने रश्मि की ओर देखकर कहा। तुमने न केवल मेरा बल्कि मुझ जैसी सभी पीड़ित आत्माओं का मान बढ़ाया है। कहानी का भावनात्मक अंत। हवेली अब पूरी तरह से श्राप मुक्त हो गई थी। गांव वालों ने इसे एक सामुदायिक केंद्र में बदलने का फैसला किया। रश्मि, रोहन और प्रिया ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रश्मि ने कहा, यह सिर्फ आत्माओं को मुक्त करने की कहानी नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख थी। अध्याय 12। हवेली का नया मेहमान। हवेली की सभी आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। अब वो जगह एक सामुदायिक केंद्र बन चुकी थी, जहां गांव के लोग किताबें पढ़ने और बच्चों की शिक्षा के लिए आते थे। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। रहस्यमय आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने खुद को आचार्य सुधीर बताया और कहा कि वह इस इलाके के इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का अध्ययन करने आया है। आपकी हवेली की कहानी सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। ये जगह खास है, उसने गांव वालों से कहा। रश्मि को यह व्यक्ति थोड़ा अजीब लगा। इतनी दूर से कोई सिर्फ इतिहास और आत्माओं के बारे में जानने क्यों आएगा, उसने सोचा। आचार्य का प्रस्ताव। सुधीर ने गांव वालों को सुझाव दिया। इस हवेली में अभी भी एक अनदेखी ऊर्जा है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो ये जगह पूरे देश के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बन सकती है। गांव वाले इस प्रस्ताव से उत्साहित थे। ये तो अच्छी बात है, हमारी हवेली को एक नया उद्देश्य मिलेगा, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन रश्मि को आचार्य सुधीर पर भरोसा नहीं था। उसने रोहन और प्रिया को चेतावनी दी, मुझे इस आदमी के इरादे ठीक नहीं लग रहे, हमें सतर्क रहना होगा। हवेली में अजीब घटनाएं। आचार्य सुधीर ने हवेली में रहना शुरू कर दिया। पहली रात हवेली से फिर से अजीब आवाजें आने लगी। झूला फिर से हिल रहा था और एक बच्चा रोने की आवाज सुनाई दी। रश्मि ने यह बात रोहन और प्रिया को बताई। ये कैसे संभव है? हमने तो आत्माओं को शांति दिला दी थी, प्रिया ने हैरानी से कहा। सुधीर ने गांव वालों को समझाया,
ये जगह अब भी अपनी पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई है। मैं इन घटनाओं की गहराई से जांच करूंगा। हवेली का तहखाना फिर खुला। एक रात रश्मि और रोहन ने देखा कि सुधीर हवेली के तहखाने में गया है। वे चुपके से उसके पीछे गए। वहां उन्होंने देखा कि सुधीर एक अजीब अनुष्ठान कर रहा है। उसने दीवार पर कुछ पुराने प्रतीक बनाए और मंत्र पढ़ रहा था। यह आदमी हवेली की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, रोहन ने फुसफुसाया। सुधीर अचानक मुड़ा और उन्हें देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं, रश्मि ने कहा। सुधीर का सच। सुधीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग सोचते हो कि इस हवेली की कहानी खत्म हो गई है। असल में इस जगह की शक्ति अब भी जीवित है और मैं इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। रश्मि ने गुस्से में कहा, हमने इस हवेली को श्राप मुक्त किया है, इसे फिर से बर्बाद नहीं होने देंगे। सुधीर ने बताया कि वो एक प्राचीन तांत्रिक वंश से हैं, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करता है। ये हवेली मेरे लिए एक खजाना है, उसने कहा, एक नई चुनौती। रश्मि, रोहन और प्रिया ने ठान लिया कि वे सुधीर को रोकेंगे। हमें फिर से इस हवेली को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, रश्मि ने कहा। उन्होंने गांव वालों को सुधीर की सच्चाई बताई, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों में आ गए थे। शायद वो सही कह रहा है, ये हवेली हमें प्रसिद्धि दिला सकती है, कुछ लोगों ने कहा। अब रश्मि के पास सिर्फ रोहन और प्रिया का साथ था। हवेली की आखिरी लड़ाई। रश्मि ने महसूस किया कि उन्हें मृदुला देवी और सुनीता की आत्माओं की मदद की जरूरत है। वे ही इस हवेली की असली रक्षक हैं, हमें उन्हें बुलाना होगा, उसने कहा। उन्होंने हवेली के आंगन में जाकर वही प्रार्थना की जिससे आत्माएं पहले प्रकट हुई थीं। आसमान काला हो गया और मृदुला देवी और सुनीता की आत्माएं फिर प्रकट हुईं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, इस हवेली को अब और बर्बाद नहीं होने देंगे, मृदुला देवी ने कहा। अगला अध्याय, रश्मि और सुधीर के बीच आखिरी टकराव। आत्माओं की मदद से हवेली को बचाने की कोशिश। कहानी का एक नया अप्रत्याशित मोड़। अध्याय 13, आत्माओं का आह्वान और सुधीर का तांत्रिक खेल। रश्मि, रोहन और प्रिया ने मृदुला देवी और सुनीता की आत्माओं का आह्वान किया। हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और दीवारों पर हल्की रोशनी झिलमिलाने लगी। कुछ ही क्षणों में मृदुला देवी और सुनीता की आत्माएं प्रकट हुईं। तुमने फिर से हमें क्यों बुलाया है? मृदुला देवी ने गंभीर स्वर में पूछा। रश्मि ने स्थिति को समझाया। यह आचार्य सुधीर हवेली की ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो इसे श्रापित करना चाहता है, उसने कहा। मृदुला देवी ने गहरी सांस ली। हमने सोचा था कि यह जगह अब शांत हो गई है, लेकिन यह व्यक्ति हवेली को नष्ट करने पर तुला है। सुधीर की योजना का खुलासा। आचार्य सुधीर ने अपने कमरे में बैठकर जटिल तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया था। उसके पास पुराने ग्रंथ, तांत्रिक यंत्र और कुछ रहस्यमय प्रतीक थे। अगर मैं इस हवेली की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लूं, तो मुझे अपार शक्ति मिल जाएगी, उसने कहा। लेकिन तभी मृदुला देवी और सुनीता की आत्माएं उसके सामने प्रकट हुईं। तुमने इस जगह के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की? मृदुला देवी ने कहा। सुधीर ठहाका लगाते हुए बोला, तुम आत्माएं मुझे नहीं रोक सकती, मैं तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकता हूँ। रश्मि और दोस्तों की योजना। रश्मि ने तय किया कि वे सुधीर के अनुष्ठान को बीच में रोकेंगे। अगर वो अनुष्ठान पूरा कर लेता है तो हवेली हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, रोहन ने कहा। हमें उस पर नजर रखनी होगी और सही समय पर उसे रोकना होगा, प्रिया ने जोड़ा। रश्मि ने गांव वालों को भी इकट्ठा किया और उन्हें सुधीर की सच्चाई बताने की कोशिश की। यह आदमी तुम्हारे विश्वास का फायदा उठा रहा है, इसे यहाँ से भगाना होगा, उसने कहा। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी सुधीर के पक्ष में थे। तांत्रिक अनुष्ठान और आत्माओं का प्रतिरोध। सुधीर ने हवेली के आंगन में अपना अंतिम अनुष्ठान शुरू कर दिया। चारों तरफ काले धुएं और रहस्यमय प्रतीकों का जाल बिछ गया। वो मंत्रों का जाप कर रहा था और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तभी मृदुला देवी और सुनीता की आत्माएं वहां पहुंची। ये तुम्हारा अंत है, सुधीर, सुनीता ने कहा। सुधीर ने उनका सामना किया। तुम आत्माएं मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दोनों तरफ से एक अजीब लड़ाई शुरू हो गई। सुधीर के मंत्रों से हवेली की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन आत्माओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर उसे रोकने की कोशिश की।
रश्मि की हिम्मत। रश्मि ने देखा कि सुधीर का अनुष्ठान एक बड़े प्रतीक के चारों ओर केंद्रित था। अगर हम इस प्रतीक को तोड़ दें तो उसका अनुष्ठान विफल हो जाएगा, उसने कहा। रोहन और प्रिया ने उसके साथ मिलकर प्रतीक को तोड़ने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब वे इसे छूते तो एक अजीब ताकत उन्हें पीछे धकेल देती। रश्मि ने मृदुला देवी से कहा, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें इस प्रतीक को नष्ट करना होगा। मृदुला देवी ने अपनी सारी शक्ति प्रतीक पर केंद्रित कर दी। सुधीर का अंत जैसे ही प्रतीक टूटा, सुधीर का अनुष्ठान रुक गया। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया। मृदुला देवी ने कहा, तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों की यह जगह नहीं है, अब इस हवेली को छोड़ दो। गांव वालों ने सुधीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हवेली की अंतिम शांति। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। आत्माओं ने रश्मि और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। तुम्हारी वजह से अब ये जगह सुरक्षित है। अब हमें हमेशा के लिए विदा लेने का समय है, मृदुला देवी ने कहा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वह सराहनीय है। अब हवेली पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। जैसे ही आत्माएं गायब हुईं, हवेली पर एक नई रोशनी छा गई। अब ये श्रापित नहीं थी, बल्कि सच्चाई और न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। कहानी का समापन। गांव वाले रश्मि, रोहन और प्रिया को हमेशा याद रखने लगे। उन्होंने न केवल आत्माओं को शांति दिलाई, बल्कि हमारी हवेली को भी बचाया, एक बुजुर्ग ने कहा। रश्मि ने अपने दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत की। अब हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है, उसने कहा। लेकिन हवेली की कहानियां हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहीं। अध्याय 14। हवेली की नई जिम्मेदारी और रश्मि का नया सफर। हवेली अब शांत हो चुकी थी, लेकिन रश्मि, रोहन और प्रिया के जीवन में नए सवाल खड़े हो गए। हवेली को बचाने के बाद गांव वालों ने इसे सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, लेकिन रश्मि के मन में अब भी एक अजीब बेचैनी थी। रहस्यमय स्वप्न। हवेली में हुए घटनाक्रम के एक हफ्ते बाद रश्मि को लगातार एक ही सपना आने लगा। सपने में वो खुद को एक पुराने टूटे हुए किले में पाती थी, जहां चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। रश्मि, हमें बचाओ। सपने में यह आवाजें बार बार उसके कानों में गूंजती और हर बार वो डरकर जाग जाती। ये सपना मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, रश्मि ने रोहन और प्रिया को बताया। क्या ये संभव है कि हवेली की कहानी के बाद भी कुछ बचा हो? प्रिया ने पूछा। हो सकता है, या फिर यह कोई नई कहानी की शुरुआत है, रोहन ने कहा। गांव में अजनबी का आगमन। गांव में अचानक एक अजनबी महिला आई, जिसने खुद को संध्या बताया। मैं यहाँ हवेली के बारे में सुनकर आई हूँ। मैं एक इतिहासकार हूँ और ऐसे स्थानों का अध्ययन करती हूँ जहाँ आत्माओं और पुरानी घटनाओं के निशान मिलते हैं, उसने गांव वालों को बताया। संध्या की बातें सुनकर रश्मि का ध्यान खींचा। क्या यह महिला सच में यहाँ शोध करने आई है, या इसके पीछे कुछ और है? रश्मि ने सोचा। संध्या ने रश्मि से भी मुलाकात की। मैंने सुना है कि तुमने इस हवेली से जुड़ी आत्माओं को मुक्त किया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। एक नया राज। संध्या ने रश्मि और उसके दोस्तों को बताया कि उसके शोध के अनुसार हवेली के पास के जंगल में एक प्राचीन किला है, जिसे दुर्गम किला कहते हैं। कहा जाता है कि उस किले में एक तांत्रिक शक्ति बंद है, जो आज भी सक्रिय है। ये शक्ति आसपास की सभी जगहों को प्रभावित कर रही है, उसने कहा। रश्मि ने तुरंत अपने सपनों को याद किया। क्या यह वही किला है जो मुझे अपने सपनों में दिखाई देता है, उसने पूछा। संध्या ने कहा, हो सकता है, लेकिन हमें इसे जांचना होगा। अगर उस किले की शक्ति जाग गई तो ये पूरे गांव के लिए खतरा बन सकती है। किले की यात्रा। रश्मि, रोहन, प्रिया और संध्या ने किले की ओर जाने का फैसला किया। किले का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये जगह बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, प्रिया ने घबराते हुए कहा। रास्ते में उन्हें पुराने टूटे हुए पत्थरों पर तांत्रिक प्रतीक उकेरे हुए मिले। ये जगह सचमुच शक्तियों से जुड़ी है, संध्या ने कहा। किले का रहस्य। जब वे किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उसे जंग लगी जंजीरों से बंद पाया। हम इसे खोल नहीं सकते, रोहन ने कहा। तभी संध्या ने अपनी जेब से एक प्राचीन चाबी निकाली। ये चाबी मुझे एक पुराने ग्रंथ से मिली थी, शायद यह इसी किले का ताला खोल सके, उसने कहा। चाबी ने ताला खोल दिया और किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया।
जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें ठंडक का एक तेज झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे और किले के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ कुंड था। ये जगह सच में किसी अनुष्ठान के लिए बनाई गई थी, रश्मि ने कहा। एक नई चुनौती। किले के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पर अजीब परछाइयां चल रही थीं। यह आत्माएं नहीं, बल्कि किले की नकारात्मक ऊर्जा है, संध्या ने चेतावनी दी। हमें सावधान रहना होगा। अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो यह ऊर्जा हम पर हावी हो सकती है। तभी एक तेज गर्जना हुई और किले के अंदर से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने गरजते हुए कहा। रश्मि ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह किला क्यों श्रापित है? आकृति ने जवाब दिया, मैं इस किले का रक्षक हूँ। ये स्थान उन लोगों का है जिन्होंने कभी यहाँ शक्ति का दुरुपयोग किया। अब यह मेरा साम्राज्य है और कोई इसे छीन नहीं सकता। आगे क्या होगा? क्या रश्मि और उसके दोस्त इस किले की रहस्यमय ऊर्जा का सामना कर पाएंगे? क्या संध्या का आगमन सच में मदद के लिए है या उसके इरादे कुछ और हैं? किले के रक्षक से छुटकारा पाने का उपाय क्या होगा? अध्याय 15। किले के रक्षक का सच और संध्या की मंशा। किले के अंदर गूंजती गूढ़ आवाज और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। रश्मि, रोहन, प्रिया और संध्या रक्षक की विशाल आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी, रक्षक ने गरजते हुए कहा। रक्षक का इतिहास। संध्या ने साहस दिखाते हुए रक्षक से पूछा, तुम कौन हो और यह किला क्यों श्रापित है? रक्षक ने अपने अतीत का खुलासा करना शुरू किया। सदियों पहले इस किले का उपयोग एक महान राजा ने किया था, लेकिन उसकी सेना में एक तांत्रिक था जिसने अपनी शक्ति के लालच में इस किले की ऊर्जा को श्रापित कर दिया। जब वह मरने वाला था, उसने अपनी आत्मा को यहीं बंद कर लिया ताकि कोई उसकी शक्ति को चुरा न सके। रक्षक ने कहा, मैं उस तांत्रिक की आत्मा हूँ। जब तक कोई मेरी शक्ति को हरा नहीं देता, ये किला श्रापित रहेगा और कोई भी जो यहाँ आएगा वो इसे छोड़कर नहीं जा सकेगा। संध्या का बदला रूप। जैसे ही रक्षक ने ये कहा, रश्मि को संध्या के चेहरे पर एक अजीब चमक दिखाई दी। संध्या, क्या तुम ठीक हो? रश्मि ने पूछा, लेकिन संध्या ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और रक्षक से कहा, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ति लेने आई हूँ। मैं तुम्हें हराकर इसे अपने कब्जे में लूंगी। रोहन और प्रिया ने हैरानी से देखा। संध्या, तुमने हमें धोखा दिया, रोहन ने गुस्से में कहा। संध्या ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरा असली उद्देश्य इस किले की ऊर्जा को हासिल करना था। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लाई ताकि तुम रक्षक का ध्यान भटका सको। संध्या और रक्षक का संघर्ष। संध्या ने अपनी तांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया और रक्षक पर मंत्रों का प्रयोग किया। तुम मुझे नहीं हरा सकती, रक्षक ने गर्जना की। संध्या ने तांत्रिक चक्र बनाते हुए कहा, तुम सदियों से यहाँ बंद हो, लेकिन अब ये किला मेरी शक्ति का केंद्र बनेगा। लेकिन तभी रश्मि ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों गलत हो। ये किला न तो तुम्हारा है और न ही तुम्हारे लिए। ये स्थान गांव वालों की शांति का प्रतीक बन सकता है। रक्षक और संध्या दोनों ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे जैसे कमजोर लोग इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, संध्या ने कहा। रश्मि का साहस। रश्मि ने किले के यज्ञ कुंड के पास जाकर अपनी प्रार्थना शुरू की। इस जगह को जिसने भी श्रापित किया है, उसे अब इस किले को छोड़कर जाना होगा। उसने मृदुला देवी और सुनीता की आत्माओं का स्मरण किया। अचानक हवाओं में बदलाव हुआ और मृदुला देवी की आत्मा प्रकट हुई। रश्मि, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मृदुला ने पूछा। हाँ, इस किले को बचाने के लिए, रश्मि ने जवाब दिया। मृदुला ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए रक्षक और संध्या को रोका। तुम दोनों इस स्थान के योग्य नहीं हो, उसने कहा। रक्षक का अंत। मृदुला देवी ने रक्षक की आत्मा को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। अब ये किला श्राप मुक्त हो गया है। रक्षक ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, शांति पाने के लिए मैंने सदियों तक इंतजार किया, धन्यवाद। संध्या, जो अब शक्ति से कमजोर हो चुकी थी, भागने की कोशिश करने लगी। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है, रोहन ने कहा। गांव वालों को बुलाकर संध्या को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किले की नई पहचान। अब किले को गांव वालों ने एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदल दिया। रश्मि और उसके दोस्तों ने किले को संरक्षित करने का प्रण लिया। एक नई शुरुआत। रश्मि ने कहा, यह अनुभव हमें सिखाता है कि शक्ति का लालच विनाश का कारण बनता है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं।
रोहन और प्रिया मुस्कुराए। तुम हमेशा सही कहती हो। कहानी यही खत्म नहीं होती। रश्मि के जीवन में अभी भी कई रहस्य और रोमांच बाकी हैं।